हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कैलाश शर्मा, वन ऑफ द टॉप फिजिक्स फैकल्टी फॉर आईआईटी जेई। आज बच्चों मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं। दिस इज सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को इसकी हवा ही नहीं लगती कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो देखते हैं आप लोगों को हवा लगती है नहीं लगती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पीडीएफ से ट्राई कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है, ट्राई करने के बाद इसका वीडियो सोल्यूशन देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। अ स्टोन इज थ्रोन इन सच अ मैनर दैट इट वुड जस्ट हिट a bird at the top of the tree and afterward reach a maximum height double that of the tree। ठीक है, तो बच्चों एक स्टोन को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि एक ट्री के टॉप पे एक बर्ड बैठी हुई थी, वो उसको हिट करेगा। फिर ट्री की कुछ हाइट थी, उस ट्री की हाइट का डबल हाइट तक, मैक्सिमम हाइट उसकी उस ट्री की हाइट का डबल हाइट है। फिर ऐसे जाएगा और फिर बाद में गिर जाएगा। ठीक है, ऐसा होना था, इस तरीके का होना था। मैं क्या करता हूँ, अगले पेज पे बच्चों थोड़ा सा जो जो लैंग्वेज दे रखी है ना, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उस तरीके से बच्चों डायग्राम बनाता जाता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे एक ट्री जो है ना बच्चों, ये वाला ट्री है। ठीक है, ट्री हम इस तरीके से बना रहे हैं और यहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई है, ये बर्ड हो गई। तो एक स्टोन आपने इस तरीके से फेंका यहाँ से, एक स्टोन को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया कि वो इस बर्ड को हिट करता। ठीक है, बर्ड को हिट करता, प्रोजेक्टाइल करता हुआ ऐसे जाने के बाद और ऐसे जाके बच्चों कहीं इधर कहीं गिर जाता। ठीक है, ये था बच्चों। अच्छा, इस ट्री की हाइट कितनी है? h के बराबर। और स्टोन की जो मैक्सिमम हाइट है ना बच्चों, दैट इज गिवन एज 2h के बराबर। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है डायग्राम बनाओगे ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। The stone is thrown in such a manner that it would just hit a bird at the top of the tree and afterward reach the maximum height double that of the tree. If at the moment of throwing, जिस मोमेंट पे आपने थ्रो किया, the stone at the moment of the throwing the stone, bird flies away horizontally with constant velocity and the stone hits the bird after some time। तो यहाँ पे जैसे बच्चों इन्होंने क्या किया कि जैसे ही स्टोन को फेंका गया, ठीक है, स्टोन को यहाँ से फेंका गया, यहाँ पे जो बर्ड थी ना वो हॉरिजॉन्टली v वेलोसिटी से फ्लाई करना स्टार्ट कर दी। जब स्टोन यहाँ पे था ना, जैसे ही फेंका ये उड़ना स्टार्ट कर दी। अब ये उड़ती जा रही है, ये खुश हो गई कि मैं बच गई क्योंकि स्टोन तो यहाँ से पास हो रहा है ना। लेकिन स्टोन जो है ऊपर जाने के बाद लौट के भी आएगा। बर्ड मस्त मौला होके रन कर रही थी, इसे नहीं पता था कि स्टोन इसको दोबारा से हिट कर देगा, और स्टोन ने बच्चों इसको ऊपर से दोबारा से हिट कर दिया। तो स्टोन इसको यहाँ पे हिट करेगा। ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आई कि इफ एट द मोमेंट ऑफ थ्रोइंग, जिस मोमेंट स्टोन फेंका उसी मोमेंट पे बर्ड ने हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसको स्टोन हिट कर रहा है कुछ देर बाद। तो मतलब वो दोबारा स्टोन के रास्ते में आ रही है तो वहां पे हिट कर रहा होगा। द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन टू दैट ऑफ द बर्ड, मतलब बर्ड और स्टोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। अच्छा, स्टोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों मैं मान लेता हूँ ux, और वर्टिकल वेलोसिटी मान लेता हूँ बच्चों uy। तो ये था u, तो ये हो गया हमारा ux। अब हमें u के टर्म्स में नहीं, हम तो u और ux और uy के टर्म में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों ना, इस तरीके का केस हो गया। यहां तक समझ में आया? तो ये ux हो गया, ये uy हो गया, और ये बच्चों यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन हो गई। कुछ चीजें जो मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। एक इन्फॉर्मेशन तो बच्चों मेरे को ये पक्का पता है कि जो uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g जो होगा ना बच्चों, वो 2h के बराबर होगा। आप बोलोगे ये कैसे? मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट यही होती है ना, uy का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ऑलरेडी। अब देखो ध्यान से सुनना, स्टोन जो है ना इस वाले पॉइंट से पास होगा और इस वाले पॉइंट से पास होगा। ठीक है, मतलब स्टोन की जो हाइट है h वो दो टाइम पे होगी। मान लीजिए जब स्टोन यहाँ से पास हो रहा है तो उस टाइम को हमने t1 बोल दिया, और जब स्टोन यहाँ पहुंच रहा है तो उस टाइम को हमने t2 बोल दिया। स्टोन का यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, स्टोन का यहां से पूरा ये रास्ता कवर करके यहां तक पहुंचने का टाइम t2 है। समझ रहे हो? स्टोन का यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम t2 है, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम t1 है। और इन दोनों t1 और t2 को बड़े आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको वर्टिकल डायरेक्शन में ये कहना है कि किस टाइम पे स्टोन का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h के बराबर होगा। तो मैं ये भी पता होना चाहिए कि एक इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू u इन वाई डायरेक्शन प्लस का t माइनस का प्लस का हाफ a इन वाई डायरेक्शन इंटू t का स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में अगर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन की जगह h पुट कर दिया जाए, uy को uy रहने दिया जाए, t माइनस का हाफ gt स्क्वायर, आपको पता है इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि h हाइट पे स्टोन जो है ना दो बार होगा, दो डिफरेंट टाइम पे स्टोन जो है बच्चों h हाइट पे पहुंचेगा, तो इसलिए यहाँ पे दो टाइम आएंगे। और इस इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशन होंगे ना वो t1 और t2 होंगे। ठीक है, h हाइट पे वो दो अलग अलग टाइम पे आ रहा है, t2 बड़ा होगा, t1 छोटा होगा। आपको यहाँ तक कोई परेशानी?
टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो एच हाइट पे कब होगा। ओके, अब यहां से सुनना बच्चों, स्टोन जब यहां से चलना स्टार्ट किया तो बर्ड को हिट कर रहा है स्टोन यहां पे, मतलब T2 टाइम के बाद बर्ड को हिट कर रहा है। तो मतलब बर्ड और स्टोन एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट कर रहे थे, तो बर्ड को टोटल कितना चलना पड़ा, कितना टाइम तक बर्ड चली है, T2 टाइम तक। तो बर्ड ने जो ये डिस्टेंस कवर किया है ना वो T2 टाइम में किया है। T2 ध्यान से सुनो इसको, T2 कौन सा टाइम है, T2 वो टाइम है जब स्टोन जो है यहां से यहां तक पहुंच रहा है। और जैसे ही स्टोन फेंका था उसी टाइम पे बर्ड फ्लाई करना स्टार्ट कर दी थी। मतलब स्टोन जब उसको हिट कर रहा है तब तक बर्ड फ्लाई कर रही थी, मतलब T2 टाइम तक बर्ड फ्लाई कर रही थी। तो ये बच्चों v इंटू T2 के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये डिस्टेंस। भाई T2 टाइम चलिए ना बर्ड जो है, तो v इंटू T2 के बराबर आ गया ये डिस्टेंस, क्योंकि बर्ड T2 टाइम तक स्टोन का यहां से यहां तक पहुंचने का जो टोटल टाइम है ना, उतने टाइम तक बर्ड जो है v वेलोसिटी से फ्लाई कर रही थी हॉरिजॉन्टली। तो बर्ड ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा ना T2 टाइम के अंदर, वो v इंटू T2 के बराबर होगा, और वही बच्चों ये डिस्टेंस हो गया। अच्छा, जब स्टोन यहाँ पहुंचेगा तो स्टोन की वेलोसिटी ux तो बच्चों पूरा टाइम सेम रहती है, हाँ ये हो जाएगी vy के बराबर। अब देखो बच्चों, स्टोन ने ये सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे T1 टाइम तो स्टोन को यहां से यहां तक आने में हो गया था, और यहां से यहां तक का टोटल टाइम T2 है। तो स्टोन का यहां से ये वाला मोशन करने वाला जो टाइम होगा वो T2 माइनस का T1 के बराबर होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिखें जो कि v इंटू T2 के बराबर है, क्या ये ux इंटू T2 माइनस का T1 के बराबर नहीं होगा। क्यों लिख पाया मैं इसको v इंटू T2 इक्वल टू ux इंटू T2 माइनस का, क्योंकि स्टोन का जो यहां से यहां तक का मोशन वाला टाइम है वो T2 माइनस का T1 है, और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा जो कि v इंटू T2 के बराबर है, वो T2 माइनस T1 टाइम में ट्रेवल किया गया है विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, तो v इंटू T2 इसके बराबर आ जाएगा। तो अब इन्होंने हमें पूछा है बच्चों v डिवाइड बाई ux पूछा है, तो क्या मैं इसको 1 माइनस का T1 डिवाइड बाई T2 लिख सकता हूँ। और T1 और T2 क्या है, T1 और T2 इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो T1 और T2 होंगे क्या, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन लिख रहा हूं बच्चों ना मैं। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं पहले ना। तो देखो ये आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस का 2uy डिवाइडेड बाई जी इंटू टी प्लस का 2h डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आएंगे, t इक्वल टू 2uy डिवाइडेड बाई जी प्लस माइनस का रूट के अंदर b स्क्वायर, तो 4uy का स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर माइनस का 8h डिवाइड बाई जी डिवाइडेड बाई 2। 4 कॉमन ले लो बच्चों, 2 उड़ा देना यहाँ से, तो ये बन जाएगा बच्चों यू वाई डिवाइड बाई जी। ठीक है, यू वाई डिवाइड बाई जी कॉमन ले लेना, 1 प्लस माइनस का रूट के अंदर यहाँ से भी यू वाई डिवाइड बाई जी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये बनेगा 1 माइनस का, ठीक है 1 माइनस का 2gh डिवाइड बाई यू वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारे पास ना 2gh डिवाइड बाई यू वाई का स्क्वायर बन गया हमारे पास ना, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना ये यू वाई का स्क्वायर या h की वैल्यू बच्चों ना 2h की वैल्यू यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g के बराबर थी। किसकी वैल्यू, 2h की वैल्यू। तो ये जो 2h है ना ऊपर 2h, इसको मैं यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g रख सकता हूँ। तो यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g मतलब ये 1/2 के बराबर बन जाएगा। ये 1/2 के बराबर आ गया। तो जो मेरे पास T1 होगा ना वो यू वाई डिवाइडेड बाई जी 1 माइनस का रूट के अंदर 1/2 होगा, और T2 जो होगा ना बच्चों वो यू वाई डिवाइडेड बाई जी 1 प्लस का 1/√2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन वैल्यूज को पुट करना चालू कर दो। T2 माइनस का T1, जब आप T2 में से इसको माइनस करोगे तो T2 माइनस का जो T1 आएगा ना बच्चों वो √2 यू वाई डिवाइडेड बाई जी के बराबर आएगा, और T2 तो हमें बताइए। तो v डिवाइड बाई जो ux आएगा ना हमारे पास, v डिवाइड बाई ux, इसको ऐसे लिखो T2 माइनस का T1 डिवाइड बाई T2, ऐसे इसको मतलब इस तरीके से ना लिख के इसको ऐसे रहने दो। जैसे ये था ना T2 माइनस का T1 डिवाइड बाई T2, तो हमें T2 माइनस का T1 हमें पता है विच इज √2 यू वाई डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, डिवाइडेड करो बच्चों T2 से, T2 क्या है यू वाई डिवाइडेड बाई जी 1 प्लस का 1/√2 के बराबर। तो इन्होंने जो हमें पूछा है ना बच्चों, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन टू दैट ऑफ द, तो ये ux डिवाइड बाई v पूछ रहे हैं। मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, मैं v डिवाइड बाई ux पता कर रहा था, पहले तो u वाई और इसको तो काट देते हैं, दिस डिवाइड बाई दिस, तो 1 प्लस का 1/√2 डिवाइडेड बाई √2,
एंड इट कम्स आउट टू बी 1/√2 प्लस का 1/2। और अगर आप यहाँ पे देखो तो n की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1/√2 आएगा। तो ux डिवाइड बाई uy जो है ना बच्चों हमारे पास, वो इसके बराबर होगा। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन। इसमें मतलब बहुत बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़ता है कि क्या करना है। एक तो वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो मैक्सिमम हाइट है ना, उसका जो रिलेशन दे रखा है h के साथ, उसने हमें uy और h का रिलेशन हेल्प कर दी। दूसरा हमें ये देखना है कि जो बर्ड ने जो डिस्टेंस t2 टाइम में कवर किया ना, स्टोन ने वही t2 माइनस का t1 टाइम में कवर किया है, क्योंकि स्टोन यहाँ t1 पे था, यहाँ t2 पे था, तो यहाँ से यहाँ तक का स्टोन का डिस्टेंस मतलब टाइम जो है t2 माइनस का t1 हो गया। उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux के बराबर थी, तो ux इंटू t2 माइनस का t1 ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इन्होंने 2n की वैल्यू पूछी थी ना, तो 2n की वैल्यू बच्चों 4 के बराबर आ जाएगी। 2 इंटू n 4 के बराबर आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू बच्चों हमारे पास, n की वैल्यू 2 के बराबर आई है, तो 2 इंटू n विल बी 4 विल बी आवर आंसर। अब इन क्वेश्चंस में यहाँ की गलती हो जाती है कई बार ना, ये सिली मिस्टेक क्या लगती है। चलिए भाई, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बच्चों, ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों को मैं इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों को इस चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आने वाले जो वीडियो है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड करके लग जाओ इसमें पीडीएफ में दिए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हर एक क्वेश्चन के साथ उसका वीडियो सोल्यूशन दे रखा है, लिंक पर क्लिक करके तुरंत जाके आपको वीडियो ओपन हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू।